हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो देखिए हम क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। ड्यूरिंग द ईयर 64,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वर मैन्युफैक्चर्ड, आउट ऑफ विच 54,000 यूनिट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹16 पर यूनिट। ये बोल रहे हैं कि साल के दौरान 64,000 यूनिट बनाई गई, जिसमें से 54,000 यूनिट क्या कर दी गई, बेच दी गई। कितने प्राइस में? 16 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज वॉज 5,12,000 एंड डायरेक्ट वेजेस ₹1,28,000। जबकि रॉ मटेरियल जो यूज़ किया गया उसकी कॉस्ट कितनी थी? 5,12,000 और डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट थी 1,28,000। द फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट द 37.5 या 37.5% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है। जबकि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस के 37.5% क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं। द ऑफिस ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। जबकि जो ऑफिस ओवरहेड है वो वर्क कॉस्ट के 20% पर क्या किए जाते हैं? रिकवर्ड किए जाते हैं, मीन्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट इन ₹0.60 पर यूनिट सोल्ड। जबकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओवरहेड कैसे चार्ज किए जाते हैं? जितनी यूनिट सोल्ड की है उस पर यूनिट 0.60 के हिसाब से। ठीक है। तो जितनी हमने यूनिट सोल्ड की है, हमने कितनी यूनिट सोल्ड की है? 54,000 यूनिट सोल्ड की है, तो उस पर 0.60 पैसे के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड शो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है। आपको कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें कॉस्ट पर यूनिट भी आपको बतानी है और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आपको बताना है। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है जिसमें आपको 64,000 यूनिट प्रोड्यूस की गई है और आपने सेल कितनी की है? 54,000 की है। इट मीन्स आपके पास 10,000 यूनिट अभी भी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है। और वो भी क्लोजिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या करना है कि फिनिश गुड के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। ठीक है। तो ये जो दे रखे हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है फिनिश गुड का और उसे एडजस्ट भी करना है, उसका वैल्यूएशन भी करना है। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का न्यू मैटर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का, जिसमें आप एक कॉलम बनाओगे टोटल के लिए और दूसरा कॉलम पर यूनिट के लिए। हालांकि पर यूनिट के लिए हम ये बिल्कुल वॉलेंट्री है, हम चाहे तो नई भी बना सकते हैं, हम सिर्फ टोटल के लिए ही बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कॉस्ट पर यूनिट पूछी है तो हम क्या करते हैं कि सारी ही कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है? मटेरियल कॉस्ट लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम जो किया है उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज्ड। तो देखिए रॉ मटेरियल यूज्ड के लिए आपको दे रखी है 5,12,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5,12,000। ठीक है। अगर हम इसे पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने टोटल यूनिट्स कितनी बनाई है? 64,000 यूनिट्स बनाई है। ठीक है। तो 64,000 यूनिट से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो मैं 5,12,000 को 64,000 से डिवाइड करूँगी तो पर यूनिट कितनी लगेगी मेरी मटेरियल कॉस्ट? 8 रुपीज़। ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट हमें दे रखा है डायरेक्ट वेजेस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस देखिए कितनी यूज़ की है हमने? 1,28,000 की, तो 1,28,000।
ठीक है। इसको भी मैं पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इसको 64,000 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 2 रुपीज़ आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं तो यही हमारी क्या हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट, इन दोनों की टोटल। ठीक है, तो अभी हम इनकी टोटल कर लेते हैं, प्राइम कॉस्ट इसकी टोटल रहेगी 6,40,000, जिसे अगर हम पर यूनिट कहेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपीज़। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे, ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कहा गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 37.5% है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37.5% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, ये 37.5% है, इसे आप 37.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी डायरेक्ट वेजेस है इसका आपको क्या करना है, 37.5% करना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएंगे, ये आएंगे हमारे 48,000। ठीक है, 48,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 64,000 यूनिट से तो हमारे पर यूनिट कितना आ जाएंगे, 0.75। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनकी टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्क कॉस्ट, तो इसे हम लिखेंगे वर्क कॉस्ट। ठीक है, और वर्क कॉस्ट देखिए हमारी कितनी होगी, टोटल आएगी हमारे पास 6,88,000, तो 6,88,000 हमारी वर्क कॉस्ट है। अगर हम इसे पर यूनिट निकालेंगे या फिर इन दोनों की टोटल करेंगे तो 10.75। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो लिखते हैं हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसके लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट द 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो ये है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो हमारी जो वर्क कॉस्ट है उसका हमें 20% करना है, तो हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मिलेंगे। तो अभी हम करेंगे इसका 20%, तो ये आ जाएगी कितनी, 1,37,600। ठीक है, ये इसका क्या है, 20% है वर्क कॉस्ट का, तो हमने कर दिया है। फिर अगर इसको हम पर यूनिट करेंगे तो इसको हम 64,000 यूनिट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 2.15। ठीक है, इसके बाद ये जो आएगी इसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी इन दोनों की टोटल होगी। अब टोटल देखिए कितनी आती है इनकी, ये आएगी 8,25,600। ठीक है, अगर पर यूनिट देखें तो 12.90। ठीक है, फिर देखिए, अब देखिए ये आ गई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और हमारे पास क्या है, फिनिश गुड का स्टॉक है। ठीक है, तो उसे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे एडजस्ट होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक होता है फिनिश गुड का तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक होता है फिनिश गुड का तो उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक आया कहाँ से, तो देखिए इन्होंने 64,000 यूनिट्स क्या बोला है कि 64,000 यूनिट्स बनाई है, जबकि बेची कितनी है, 54,000। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 यूनिट्स का इनके पास क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है। किस चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। ठीक है, फिनिश गुड मतलब बने हुए माल का क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग ही बचा, क्योंकि ओपनिंग होता तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता, तो हमें तो क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक गिवन ही नहीं था फिनिश गुड का, तो ये जो बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को, जो फिनिश गुड का स्टॉक होता है उसे हमेशा कहाँ एडजस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसे हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड।
ठीक है। अब देखिए फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना, 64,000 यूनिट्स बनाई थी आपने और आपके पास बची कितनी और बेची कितनी आपने 54,000, तो बची कितनी होगी 10,000। ठीक है। अब ये फिनिश गुड है। अब आपको पता है कि ये 10,000 यूनिट्स है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी अमाउंट कितनी है, वो आपको खुद को ही वैल्यूएशन करना होगा। और उसका जो वैल्यूएशन होता है उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब इसके नोट्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है फिनिश गुड का, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो किसके बेस पे होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के बेस पे होता है। ठीक है। तो इनका जो मूल्यांकन होगा वो हमेशा ही उत्पादन की प्रति इकाई लागत के आधार पर किया जाता है। तो उत्पादन की लागत ये रही, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के हिसाब से होता है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी है 12.90, तो हम 10,000 इंटू 12.90 करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यूएशन आ जाएगा। अगर आपने इसको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया है तो आप क्या करोगे कि 8,25,600 डिवाइडेड बाय आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितनी प्रोड्यूस की है 64,000 उससे डिवाइड करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ जाएगी और इनटू क्या करोगे आप 10,000 करोगे। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको 8,25,600 डिवाइडेड बाय 64,000 इंटू 10,000, ऐसे भी हम इसे कर सकते थे। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट अवेलेबल थी तो हमने डायरेक्टली इसको 12.90 कर दिया। ठीक है। दोनों ही तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास अवेलेबल थी तो हमने डायरेक्ट ले लिया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यूएशन आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखिए वैल्यूएशन आएगा 1,29,000। ठीक है। ये इसका वैल्यूएशन आएगा। यहाँ पे हमें डैश लगाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, माइनस वगैरह कुछ भी नहीं करना। हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारे पास में 6,96,600 और यहाँ पे 12.90। ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया पता है, 64,000 यूनिट्स हमने बनाई थी तब उसकी कॉस्ट ये थी और उसमें से जो 10,000 यूनिट्स बची थी वो हमने माइनस कर दी उसकी वैल्यू को। तो अब ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट किसकी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो यूनिट्स हमने बेची है, कितनी बेची है 54,000 यूनिट्स की कॉस्ट है ये। ठीक है। तो ये 54,000 यूनिट की कॉस्ट है जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड किया जाता है। तो अभी हम करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए हमारे क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपने जितनी यूनिट सोल्ड की है उसके ऊपर 0.60 पैसे के हिसाब से लगते हैं। तो अब हम वही करने वाले हैं, हमने कितनी यूनिट सोल्ड की है 54,000 यूनिट सोल्ड की है और उस पर ये 0.60 रुपये के हिसाब से लगते हैं। तो हमने 54,000 इंटू 0.60 किया। ठीक है। तो देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 32,400 और पर यूनिट देखा जाए तो 0.60। ठीक है। क्योंकि इस बार हमें है ना इसको 64,000 से डिवाइड नहीं करना है पर यूनिट निकालने के लिए, अब हमें इसे 54,000 से डिवाइड करना है क्योंकि अब हमारे पास यूनिट कितनी है बेची हुई 54,000। ठीक है। तो अब जो आएगी उसे हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट। अब देखिए इन दोनों की टोटल करेंगे हम तो हमारे पास आएगी 7,29,000। ठीक है। और इन दोनों की टोटल करेंगे तो 13.50। तो ये है आपकी टोटल कॉस्ट। अब क्या करना है आपको, अब आपको लिखनी है इसकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि आपने 54,000 यूनिट्स बेची है 16 रुपये के हिसाब से। तो हमने 54,000 यूनिट्स इंटू 16 करके सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है।
तो देखिए 54,000 यूनिट्स हमने बेची है 16 रुपये के हिसाब से, क्वेश्चन में कह रखा है हमें, तो हमने यही किया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 8,64,000। ठीक है, यहाँ पे 16 रुपये के हिसाब से लिख देंगे हम। अब आपके पास आएगा ऐड यहाँ पे प्रॉफिट, और वो भी आएगा किससे, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो देखिए 8,64,000 में से 7,29,000 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1,35,000 का प्रॉफिट। और अगर इसे आप पर यूनिट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे आप, इसको 54,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.50। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया है। पर यूनिट भी हमने साथ के साथ बना ली है। अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, प्रॉफिट पर यूनिट मैंने निकाला है कैसे, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 54,000, तो ये आ गया कितना, 2.50 रुपीज़। क्लियर हो गया मैटर। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया गया है। ओके, तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है। अभी हम देखेंगे एक और क्वेश्चन इसी टाइप से, उसमें भी हम वैल्यूएशन ही देखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हम वापस फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमोडिटी एम फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30th September 2018। ठीक है, एक वस्तु है जिसका नाम है एम, उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या रखा है, परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है 1,32,000, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस एंड अदर वर्क ओवरहेड दे रखे हैं 44,000, स्टॉक दे रखा है आपको ओपनिंग, ये सारे स्टॉक ओपनिंग है जिसमें रॉ मटेरियल का 22,000, वर्क इन प्रोग्रेस का 5,280 और फिनिश गुड का यूनिट में दे रखा है 1600 यूनिट्स। ठीक है, वैल्यू नहीं दे रखी है। फिर सेल ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है 3,30,000, मतलब आपको सेल्स दे रखी है। डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है 10,000, कैरेज इनवर्ड दे रखा है 1,584 और फैक्ट्री सुपरविजन 8,800, स्टॉक दे रखे हैं क्लोजिंग आपको, रॉ मटेरियल का 24,464 और वर्क इन प्रोग्रेस का 17,600 और फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे स्टॉक क्लोजिंग थे। फिनिश गुड का दे रखा है 3,200 यूनिट्स। ठीक है, इसकी भी वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब हमें इन दोनों का ही वैल्यूएशन करना है। अब देखिए अदर इंफॉर्मेशन में, एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट अमाउंटेड टू 75 पैसा पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, ये जो सेलिंग ओवरहेड है, एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड और सेलिंग कॉस्ट, ये लगे हैं 0.75 के हिसाब से पर यूनिट पर। ठीक है, 75 पैसे के हिसाब से। और 25,600 यूनिट ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और 25,600 यूनिट इस जो कमोडिटी है एम की वो बनाई गई है इस टाइम पीरियड में। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन, और आपको कुछ कैलकुलेट करना है। क्या क्या करना है देखिए, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज़, कि आपने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया। ठीक है, सेकेंड कॉस्ट ऑफ आउटपुट फॉर द पीरियड, आपने जो बनाए हैं आउटपुट उसकी कॉस्ट कितनी आई है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ आउटपुट फॉर द पीरियड, ये कॉस्ट ऑफ आउटपुट हिंदी में अवधि में उत्पादन की लागत, तो अवधि में उत्पादन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आई है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टर्नओवर फॉर द पीरियड, अवधि में विक्रय की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का नेट प्रॉफिट निकालना है आपको, जो भी टाइम पीरियड है। नेट प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड, और आपने जितनी यूनिट बेची है उसके ऊपर आपको पर यूनिट कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। आउटपुट ये दे रखा है, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 0.75 के हिसाब से लगते हैं, ये कुछ दे रखा है। तो हमें एक कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे और दोनों ही स्टॉक का वैल्यूएशन भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनती है शीट।
तो इसके लिए बनाओगे आप शीट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से। इसमें आपको 1 कॉलम ही बनाना है क्योंकि सारा ही कुछ हम टोटल अमाउंट ही निकालने वाले हैं। यहाँ पे हम आउटपुट लिख देंगे कि हमने कितनी यूनिट बनाई है। हमने 25,600 यूनिट्स बनाई हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस शीट को बनाना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। एक बार यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको लेना है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 22,000। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इनर कॉलम में 22,000। ऐड करेंगे इसके अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमें दे रखा है क्वेश्चन में सबसे ऊपर 1,32,000। तो वो हम ले लेते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि कोई मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो नहीं है। तो यहाँ पे एक कैरेज इनवर्ड दे रखा है जिसे हम मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेज इनवर्ड, और वो हमें दे रखा है कितना, 1584, 1584, ठीक है। फिर इन तीनों की टोटल कर देंगे हम, तो टोटल आ जाएगी 1,55,584। लेस करेंगे हम इसमें से क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 24,464। तो 24,464 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 1,31,120, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो सेकंड टर्म आएगी डायरेक्ट वेजेस। पहली टर्म क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी होती है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 1,10,000। तो वो हमने लिख दी है। फिर हम चेक करते हैं कि कहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है या चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से ही होते हैं, ठीक है। दो नाम से हो सकते हैं, या तो चार्जेबल एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोनों ही नहीं है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों की टोटल ही प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो इन दोनों की टोटल करेंगे हम, तो प्राइम कॉस्ट होगी हमारे पास 2,41,120, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो हम इसमें सर्च करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में तो सबसे पहले रेंट, रेट, इंश्योरेंस, ठीक है। तो वो ले लेते हैं हम, रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस, ये सब कुछ है। तो वो उसकी तो अमाउंट दे रखी है हमें कितनी, 44,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड अदर वर्क ओवरहेड भी लिखा हुआ है इसके साथ में। फिर देखिए नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविज़न। तो फैक्ट्री सुपरविज़न की कॉस्ट भी आपको दे रखी है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फैक्ट्री सुपरविज़न। फैक्ट्री सुपरविज़न देखिए ये दे रखा है हमें 8,800। तो बस ये दो चीज़ें हैं जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड में हैं। इन दोनों की टोटल हम यहाँ पे ले लेते हैं 800, और ये हो जाएगी 52,800, ठीक है। 52,800 को जब हम ऊपर वाली टोटल के साथ में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी, टोटल देखिए आएगी 2,93,920, ठीक है। इसे अभी हम वर्क कॉस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हमारे पास क्या है,
वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद में एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 5280 और जब हम इसे ऊपर वाले टोटल के साथ में ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगी 2,99,200। ठीक है, अब हम लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो हमें कितना दे रखा है, देखिए ये दे रखा है हमें 17,600, क्वेश्चन में दे रखा है 17,600। इसे हम लेस कर देंगे, तो लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2,81,600। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्क कॉस्ट ऑब्लिक, इसे ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहेंगे। क्यों कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं है क्वेश्चन में, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें हम ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा जो फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब देखिए फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा, 1600। ठीक है, 1600 यूनिट्स दे रखा है और आपको उसका वैल्यूएशन करना है, वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी है, 2,81,600। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2,81,600 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 20, जितनी हमने यूनिट बनाई है 25,600। ठीक है, इससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, पर यूनिट आ जाएगी और डायरेक्टली हम इंटू कर लेते हैं कितना, 1600। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 इंटू 1600 करें या डायरेक्ट हम इंटू 1600 करें, बात सेम ही है। तो इंटू 1600 करेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन आएगा वो कितना आएगा, देखिए वो आएगा 17,600 और 17,600 को हमें ऊपर वाले टोटल के साथ में ऐड करना है, इसके साथ में ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल आएगी 2,99,200। ठीक है, फिर देखिए हम लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है हमें कितना, देखिए ये दे रखा है हमें कितना, 3200 यूनिट्स का। तो इसका भी वैल्यूएशन हम सेम ओपनिंग स्टॉक की तरह ही करेंगे, 2,81,600 डिवाइडेड बाय 25,600 इंटू 3200। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यूएशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 35,200। ठीक है, फिर हम इसमें से लेस करेंगे, इस टोटल में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, वो होगा 2,64,000, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहेंगे। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर दी। अब हम इसके साथ में ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 75 पैसे के हिसाब से लगते हैं जितनी आपने यूनिट सोल्ड की है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने कितनी यूनिट सोल्ड की है। तो देखिए हमने जो प्रोड्यूस की थी यूनिट वो कितनी थी, वो थी 25,600। उसमें हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, यह है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का हमने ऐड किया,
तो ये जो हमारे पास यूनिट्स आई थी वो थी 27,200 और लेस किया हमने क्या, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का, और वो कितना लेस किया हमने 3200। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट हमने कितनी सोल्ड की वो पता चल जाएगा। तो देखिए यूनिट होगी हमारे पास में 24,000। ठीक है, तो हमने 24,000 यूनिट का सेल किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसे 24,000 यूनिट के हिसाब से ही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे 24,000 यूनिट इंटू 0.75, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो अमाउंट आएगी हमारे पास कितनी, 18,000। ठीक है, 18,000 की अमाउंट आ जाएगी, जिस फिर हम इसकी टोटल ले लेंगे। टोटल हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पे शीट को कंटिन्यू करते हुए। ये जो आएगी उसे हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। ठीक है, और वो टोटल कॉस्ट देखिए हमारे पास कितनी होगी, 2,82,000। ठीक है, 2,82,000। फिर आपको दे रखी है सेल्स, सेल्स आप लिख दोगे। देखिए सेल्स दे रखी है 3,30,000, 3,30,000 हमारी सेल्स दे रखी है हमें। तो प्रॉफिट जो है वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से सेल्स में से जब आप टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 48,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है 48,000। अब अगर हम इसे पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट, और इसके लिए हम 48,000 डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ यूनिट हमने सोल्ड की है वो की है 24,000, तो ये हो जाएगी 2 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट पर यूनिट है। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था और हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी इसमें सीखना था। तो ये था आपका क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।